एडिटिंग सेलेक्ट, इसमें देखो ऑप्शंस रहेगा पेज प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एंटर मारेंगे जहां जहां प्लस है वहां वहां ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका टू द लेफ्ट, ऑटोमेटिक इसको इधर धकेल देगा, मार्क्स को यहाँ धकेल देगा, तो यहाँ कॉलम क्लास यहाँ भी आ जाएगा जिसमें क्लास लिख देंगे। अभी ना अभी बता रहे हैं होम में एक तो बच गया आप लोग का एडिटिंग, और एडिटिंग के अंदर में आता है फाइंड रिप्लेस, हाँ सिलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, और एक तो गो टू, एक तो क्या होता है बाबू गो टू, ठीक है। तो सबका ये शॉर्टकट क्यों पूछ रहे हैं, सबका शॉर्टकट की बता सकते हैं क्या? फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल पहले भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना, तो फटाफट बोलो। कंट्रोल प्लस क्या, हाँ देखो जिसको हम नहीं पढ़ाए थे उसके बारे में लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस चीज का, बाकी सब बताओ फटाफट बोल दो। कंट्रोल प्लस से फटाफट बोलो, आगे बोलो। नहीं बता पाएगा, दो चार दिन पहले पढ़ा है फाइंड रिप्लेस का, क्या है बोलो रिप्लेस का एच, देख देख के बोलो यार उसका तुम लोग ना तुम लोग जाकर के कुआं में कूद के जाके मर जाए, कोई लोग सही नहीं बोल पाते। देखो इधर फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन गो पर्टिकुलर पेज या लाइन इन करेंट डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट में कोई खास पेज या लाइन में जाना है तो किसका यूज करेंगे, गो टू का। बता रहे एक बार देखो, हम एडिटिंग, उसके बाद गो टू, उसके बाद इंटर पेज नंबर, अगर पेज सिलेक्ट है तो पेज नंबर, ठीक है, और नंबर ये लाइन सिलेक्ट रहेगा तो लाइन नंबर, उसके बाद गो टू और उसके बाद क्लोज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके पास 50 पेज है, कितना पेज है? अब कर्सर आपका ना एक नंबर में हमको 40वां नंबर जाना है, तो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल जी दबाएंगे ये बॉक्स खुल जाएगा, गो टू का किसका बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। गो टू का बॉक्स खुला, यहाँ रहेगा सेलेक्ट, सेलेक्ट, इसमें देखो ऑप्शंस रहेगा पेज, लाइन, बुकमार्क। अभी आपको को पेज लेना है तो यहाँ पे इंटर पेज नंबर, पेज नंबर, अगर पेज लेना था तो पेज, और लाइन लेना है तो गो टू और क्लोज। तो यहाँ जैसे कि पेज नंबर 40 जाना, 40 लिख करके गो टू कर देंगे, डायरेक्ट कर्सर 40 नंबर में लाके रख देंगे। लाइन नंबर हमको 5 जाना है, नहीं समझे, वो लाइन जो बोलिएगा पेज नंबर 40 का लाइन नंबर हमको 5 जाना तो वो नहीं जाएगा, वो टोटल लाइन काउंट करता है। टोटल मीन्स जैसे एक पेज में आपको 50 को लाइन या 10 को लाइन है तो 40वां नंबर में कितना होगा, जो भी होगा, नहीं समझे, 10 का 40 में जाएंगे 45वां लाइन या 45 लिखेंगे तब हम जाएंगे तो पेज नंबर 4 का 5वां लाइन, समझ गए। यहाँ पे इसे डालना होगा जोड़ करके, तभी उस पेज का उतना लाइन में आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए पढ़ना है। सबसे पहले पेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस,
पेज टेबल इलस्ट्रेशंस, उसके बाद हो गया लिंक, हेडर फुटर और टेक्स्ट और सिंबल। पेज में सबसे पहला है न्यू पेज और ब्लैंक पेज। ये जो है ना न्यू पेज या ब्लैंक पेज, इसका शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस एंटर। तो पेज से क्या होगा देखिए, फ्रॉम दिस ऑप्शन we can take new page and blank page in current document। करंट डॉक्यूमेंट में अगर आपको न्यू पेज या ब्लैंक पेज लेना है तो कंट्रोल एंटर से भी ले सकते हैं, या तो इंसर्ट में पेज में जैसे फर्स्ट में आप लिखते हैं देखिए रहता है, हमको नया पेज लेना है, कंट्रोल एंटर दबा देंगे, जितना भी कंट्रोल एंटर दबाएंगे उतना न्यू पेज आएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर इसके बारे में लिखना कैसे पढ़ा, टेबल के अंदर क्या क्या पढ़ना वो लिखना है। इस तरह से टेबल बनाने के लिए देता है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल में जाएंगे, नंबर रो और नंबर ऑफ कॉलम देगा। इसका जरूरत कब पड़ता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे ओके और कैंसिल, ओके और कैंसिल। ड्रॉ टेबल का थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टेप, सबसे पहले इंसर्ट में जाइएगा और टेबल में जाइएगा और ड्रॉ टेबल। कहां से जाएंगे, ड्रॉ टेबल। जैसे इसमें जाएंगे ना तो माउस में प्लस का साइन, उसके बाद एक ड्रैग इट रहेगा, ड्रैग। ड्रॉ टेबल में जैसे क्लिक करेंगे माउस में प्लस का साइन आएगा, तब क्या कर देंगे, ड्रैग इट। मींस माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए खींच लेंगे तो एक बॉक्स बन गया। अब पेंसिल आ जाएगा, जिधर जिधर लाइन खींचना है, हमको स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस तरह से डिटेल रिकॉर्ड रखना है, जितना रो कॉलम लगाना है आप लगा सकते हैं। एक तरीका वो हुआ। दूसरा तरीका बता रहे हैं, अनदर स्टेप, अनदर स्टेप। कीबोर्ड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एंटर मारेंगे, जहां जहां प्लस है वहां वहां ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। कीबोर्ड से टैब दबाएंगे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, फिर टैब दबाएंगे ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? इससे हम लोग बना सकते हैं रो कॉलम, ये सारा बना सकते हैं इससे, टेबल से, इससे। अब यहाँ से टेबल तुम डायरेक्ट ले सकता है, यहाँ से जितना रो कॉलम का टेबल लेना है 3 और 2, तो वो जैसे ओके कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ रो कितना दिए, 2, कॉलम कितना दिए, ये 3, 1 2 3 आया ना। इतना लगा करके यहाँ जितना लगा सकते हो तुम, जितना लगाओगे उतना यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ 4 कर देंगे तो भाई यहाँ पे 4 रो हो जाएगा, 1 2 3 4 रो हो जाएगा। ठीक है, जैसा लगाएंगे वैसा लगा सकते हैं। डेफिनेशन, from this option we can insert table, insert table, it provide table tool bar, है ना। इस ऑप्शन से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि लोग को टेबल टूल बार देता है। जाएंगे तो टेबल लेआउट का जरूरत पड़ता है बहुत सारा, उसमें टेबल लेआउट देखा सका ऐसे
टेबल लेआउट देखिएगा, सबसे पहले रोज एंड कॉलम, फिर चले जाएंगे मर्ज, इसमें सॉर्ट, इसमें मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। एक छोटा सा यहां पे क्लिक करेंगे, सेल आएगा, इसमें रहेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल राइट, एंटायर रो, एंटायर रोज, एंटायर कॉलम। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से ओके और कैंसिल, ओके और कैंसिल। यहां पे है डिलीट, रोज अबव, रोज बिलो, ठीक है, कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट, कॉलम राइट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबके बारे में बता दें आपको। जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट नेम, ठीक है, रोल नंबर, मार्क्स। सर एक तुमको ना और क्लास लेना था, क्लास छूट गया, पहले से मैं कॉलम नहीं लिया, न समझे। कर्सर जहां पर है क्या करेंगे, कॉलम टू द लेफ्ट, ऑटोमेटिक इसको इधर धकेल देगा, मार्क्स को यहाँ धकेल देगा, तो यहाँ कॉलम क्लास यहाँ भी आ जाएगा, जिसमें क्लास लिख देंगे। समझ गए ना। अब क्या है कि अगर राइट में लेना है, कर्सर के राइट में बढ़ाना है, मार्क्स के बाद हमको डिवीजन लिखना है भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम टू द राइट, तो इधर कर्सर बढ़ जाएगा, कर्सर जहां रहेगा उसके लेफ्ट राइट, ठीक है। रोज एबव, ऊपर में रोज चाहिए तो रोज एबव ऐसे आ गया, रोज बिलो करेंगे, कर्सर के नीचे नीचे रो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक टेबल आपने बनाया, ये टेबल बनाया, सिर्फ हमको एक ठो घर बढ़ाना है ना, तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये वाला में इसको सेल बोलते हैं, यहाँ जो तीन जैसा बना रहेगा उसको, हाँ। तो यहाँ से रहेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल राइट, टिक लगा देंगे, ओके करेंगे, तो एक ठो घर बढ़ जाएगा। एंटायर रोज और एंटायर कॉलम, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप में ऊपर में आएगा। तो ये सब तो मैं यहाँ से ले सकता था, बट ये वाला सेल वाला कहानी नहीं ले सकता था, जिसके कारण यहाँ घुसा, ठीक है, इसमें सेल है। अब डिलीट में सेम कहानी है, रो कॉलम सेल और टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं, समझे। यहाँ से जिसको इसको डिलीट करना है, रो कॉलम सेल टेबल जिसको डिलीट करना है वो कर सकते हैं। तो रोज एंड कॉलम का डिफिनेशन क्या हुआ कि हम लोग देखिएगा, फ्रॉम दिस ऑप्शन है ना, वी कैन इंसर्ट और डिलीट किसको किसको, तो रोज, कॉलम, सेल एंड टेबल, ठीक है। जो टेबल बनाया उसी में टेबल लेआउट खुलेगा, ये नहीं कि बाहर से आएगा, ठीक है। जब टेबल में क्लिक रहेगा तभी टेबल लेआउट शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उसमें क्या था, मर्ज सेल, दिख नहीं रहा है ना, कहाँ चल गया आपको कलर वाला, उसमें इंक भरना था। मर्ज मींस क्या होता है बताइए, तो बताओ बाबू, इसको कुछ बताओ ना, मर्ज में क्या होता है, मिलाना, मिलाना। देखो फ्रॉम दिस ऑप्शन, ठीक है, वी कैन मर्ज मैनी सेल इनटू वन सेल, बहुत सारे सेल को एक सेल में करते हैं। सिलेक्ट सेल
उसके बाद टेबल लेआउट, मर्ज में चल जाएंगे। कहां चल जाइएगा? मर्ज में और मर्ज से। ओके मिस हो गया। लेफ्ट क्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टेबल आप बनाए थे, यहाँ लिखे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, क्लास, या तो क्लास यहाँ पे मार्क्स, ठीक है ना। तो ऊपर में हम चाहते हैं कि सर स्टूडेंट का डिटेल या एक लाइन में आता, तो यहाँ लिख देते कि स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, या तो स्टूडेंट डिटेल हम लिखे हैं। लेकिन अभी जो आप लिए थे तो लाइनिंग आया था, ठीक है ना। तो इसको मर्ज करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और वही टेबल लेआउट में जाएंगे जो बताए थे पिछले क्लास में, और उसके बाद मर्ज में जाएंगे, मर्ज सेल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मर्ज सेल। इससे हो गया मर्ज होकर के एक घर आ गया। यहां से अभी स्टूडेंट डिटेल लिख दीजिए। उसके बाद है स्प्लिट सेल, जस्ट इसका उल्टा, स्प्लिट सेल जस्ट उसका उल्टा डिफिनेशन है उसी का। फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन डिवाइड वन सेल इंटू मैनी सेल। बहुत सारे सेल को एक में कर रहा था, एक सेल को बहुत में कर रहा है। वन सेल इंटू मैनी सेल और मैनी सेल इंटू वन सेल, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट सेल, उसके बाद टेबल ले आउट, टेबल ले आउट, उसके बाद क्या था? स्प्लिट सेल, सेलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, और उसके बाद क्या कर देंगे? ओके, अभी बता रहे हैं कैसे। स्प्लिट सेल, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, यहाँ 3 यहाँ 2 कर दिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना किया बाबू? 3, और ये किया 2। ये जो है ना आपका, इसके अंदर में आपको कितना कॉलम करना था? 2, और रो कितना करना है? 1 2 3। अजब मंडे साइड 1 2 इधर 3 आएगा। एक सेल के अंदर जितना घर बांटना है यहाँ पर। पहले तुम लोग बाबू जीएसटी वाला शुरू होती करो ना, लाइट पे करो। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल, इससे क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन डिवाइड वन टेबल इनटू 2 टेबल। एक टेबल को 2 टेबल में बांट देते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट टेबल, सेलेक्ट टेबल, उसके बाद टेबल लेआउट, टेबल LAY और टेबल लेआउट, उसके बाद स्प्लिट टेबल, उसके बाद ओके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आप टेबल बनाए, ठीक है। आप चाहते हैं ना कि यहाँ से उधर एक अलग टेबल हो जाए, इधर एक अलग टेबल हो जाए, तो आप कर्सर रख लेंगे यहाँ पे, स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो 2 टेबल बना देते हैं। वो ऊपर अलग टेबल, नीचे अलग टेबल, इसको बोलते हैं स्प्लिट टेबल। क्या बोलते हैं उसको? उसके बाद है आप लोग का एक तो बच गया उसमें सॉर्ट। क्या बच गया? फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन arrange the selected table data in sort ascending and sort descending order in current टेबल।
जो करंट टेबल है उसमें हम लोग सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ये मेरा टेबल है 1 2 3 4 ALUJ रहने दी। अब मैं इधर कुछ नहीं भरा, चलिए आते हैं जैसे जाएंगे शॉर्ट में बताए थे ना, सिलेक्ट करके टेबल लेआउट में वो जाएंगे और स्टेप में लिखे ना, और स्टेप से लिखना होगा सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट टेबल, उसके बाद टेबल लेआउट, कहां से जाएंगे टेबल लेआउट, उसके बाद कहां से जाइएगा डाटा में लिखा होगा डाटा टूल लिखे थे ना, डाटा टूल लिखे हैं, देखो तो टेबल लेआउट में डाटा सिर्फ लिखे हैं डाटा टूल, हाँ डाटा टूल में चल जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाटा टूल में जाएंगे सॉर्ट, उसके बाद अरेंज फील्ड, अरेंज फील्ड, उसके बाद क्या कर देंगे ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहेगा सॉर्ट का ये बॉक्स खुलेगा, यहाँ रहेगा सॉर्ट बाय, सॉर्ट COLUMN, कॉलम 1 ले लिया मैं। कॉलम 1 में क्या है, यहाँ पे टाइप आएगा, टाइप में हमारा रहेगा क्या जानते हैं, जैसे टेक्स्ट और नंबर, तो आपका है क्या बताइए, तो अभी नंबर है ना, जैसे कॉलम 1 लेंगे ऑटोमेटिक या नंबर आ जाएगा, ठीक है, या तो नंबर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और टेक्स्ट भी ऑप्शन रहता है, टेक्स्ट जिसमें रहता है उसमें लेंगे, यहाँ रहेगा शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है, तो आप शॉर्ट डिसेंडिंग में टिक लगा देंगे। देन बाय इसके बाद कॉलम 2 ले लेंगे, कॉलम 2 में क्या क्या है बाबू, टेक्स्ट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग, इसमें टिक लगा देंगे। फिर देखा देन बाय, अब तो कुछ कॉलम में नहीं है हमारा, नीचे दिख रहा है ना, उसमें भी दिखता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ओके कर देंगे। क्या कर देना है, यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये आपका नाम उल्टा कर देगा, समझे कि नहीं। आप बताते हैं कि जैसे कि हमको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना, सर यहाँ ये तो नाम को ऐसे लिख दिए, अनुज, नाम क्या लिखता है धर्मवीर, इस तरह से नाम लिख दिए, सर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछेगा कि सीरियल नंबर वाइज, जैसे किसी का यहाँ रोल नंबर होता शुरू में, सीरियल नंबर के जगह क्या होता, किसी का रोल नंबर 20 है तो किसी का 15 है तो किसी का 2 है, तो हम किस तरह अरेंज करना चाहते हैं, पूछता कॉलम 1 से करना है या कॉलम 2 से, मान लीजिए उनको कॉलम 2 से करना है, तो कॉलम 2 में मेरा नाम था, वो नाम क्या यहाँ पे अरेंज करता, अब पूछेगा किससे करना है, A to Z, यहाँ ऑप्शन देगा A to Z करना है ना, समझे, या असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे करना है, या Z से उल्टा करना है, मान लो A to Z कर तो ये नाम वाला सब फर्स्ट में आ जाएगा। पहले एग्जाम होता था इसी तरह का होता था, A नाम का एक जगह बैठा, B नाम का इस जगह बैठा, समझे कि नहीं, अभी ज्यादातर नहीं होता, अब रेंडमली कर दिया, 10 रेंडमली इफेक्ट कर दिया। चलो इसको आप लिखो फटाफट, इलस्ट्रेशंस के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हो गया ये पिक्चर, क्लिप आर्ट और सेट, क्या क्या पढ़ना है, पिक्चर, क्लिप आर्ट और सेट। सबसे पहले हम बता रहे हैं पिक्चर के बारे में, इससे क्या होता है, फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन insert picture, insert picture from another file in current document। करंट डॉक्यूमेंट में जब आपको पिक्चर डालना है तो आप
यहीं से ले आएंगे हम, इंसर्ट में जाएंगे और इलुस्ट्रेशन से कहाँ जाएंगे, ILLUSTRATIONS इलुस्ट्रेशन में जाएंगे। और उसके बाद कहाँ जाए, पिक्चर। और पिक्चर में जाने के बाद सिलेक्ट पिक्चर, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिक्चर तो ले आए। अब क्वेश्चन है हाउ टू राइट ऑन पिक्चर, हाउ टू राइट ऑन पिक्चर मीन्स फोटो के ऊपर कुछ लिखना है। जैसे कि आप लोग का कॉपी में भी देखिए पिक्चर बना हुआ होगा, है ना, बना हुआ देखो तो फोटो के ऊपर लिखा हुआ है ना, जो भी है माँ का फोटो बना है इस तरह लिखा हुआ है। तो फोटो के ऊपर हम लोग जैसे एक बुक बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो फोटो के ऊपर कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये वाला फोटो आया, राइट क्लिक ऑन पिक्चर, कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन, और यहाँ पर भी टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट WRAPING, याद है जो अभी बताए थे टेक्स्ट स्पेशल में 1-2 दिन पहले नहीं बताए थे, टेक्स्ट रैपिंग कुत्ता वाला साइन आएगा, बस उसी में जाना है। टेक्स्ट रैपिंग में आप क्या कर देंगे, बिहाइंड टेक्स्ट, ओके मिस हो गया, लेफ्ट क्लिक। अब कर्सर से लिखो, जो भी लिखोगे फोटो के ऊपर भी लिखा है, ठीक है, फटाफट लिख दिए इसको। आर्ट, इट इज द कैटेगरीज ऑफ वॉलपेपर, it is the collection of MS Office in which we can search picture, in which we can search picture related categories, कैटेगरी से रिलेटेड हम लोग पिक्चर सर्च कर सकते हैं। ये जो है ना, ये एमएस ऑफिस का ऑटोमेटिक कलेक्शन है, इसे डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोमेटिक ये कलेक्ट करता है, ना समझे। जैसे एमएस वर्ड डालेंगे वो, जैसे कार्टून टाइप का इमेज, जैसे अभी इसमें दिखाई, इसको अपने फिगर बना हुआ, ये सब बना हुआ, इस तरह का जो भी है कार्टून टाइप का इमेज, खुद ब खुद घड़ी वाला, ये सब बना हुआ मिलेगा, ये डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये एमएस ऑफिस का कलेक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका स्टेप थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले इंसर्ट में जाइएगा और कहाँ बताए थे, इलुस्ट्रेशंस। इलुस्ट्रेशंस मींस क्या होता है जानते हैं, उदाहरण, समझे कि इलुस्ट्रेशंस में जाएंगे और उसके बाद क्लिप आर्ट, कहाँ चले जाइएगा, क्लिप आर्ट। और क्लिप आर्ट में जैसे जाएंगे ना, तो ऑन द टास्क पेन, ऑन द, ये टास्क पेन क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड है ना, ये राइट साइड में जुड़ता है, एमएस वर्ड क्या किधर जुड़ता है, राइट साइड में। आप इसमें है क्लिप आर्ट जो है एक तरह का बोलिए तो क्लिप आर्ट का काम करता है, बहुत सारा, जब बहुत सारा एप्लीकेशन बोलता है, फाइल ऑप्शन का जब काम होता है ना, वो टास्क पेन में ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है टास्क पेन में। तो ये टास्क पेन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे क्या बता रहे थे, क्लिप आर्ट, यहाँ पे क्लिप आर्ट आ गया, यहाँ पे लिख दिए कार, गो कर लेंगे तो जितना भी कार का फोटो होगा वो आ जाएगा। अब जिसका नाम नहीं जानते हैं उसको भी कैसे देखें, यहाँ तो नाम वाला दिख रहा है, हम जिसको सोच पाएंगे कि ये चीज आना चाहिए तो वो आएगा, लेकिन हम जिसका नाम नहीं है उसको भी देखें, तो यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइज क्लिप, क्या होता है, ORGANISE, ऑर्गेनाइज क्लिप। जैसे ऑर्गेनाइज क्लिप पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा ऑर्गेनाइज क्लिप का, ऑर्गेनाइज क्लिप, ये खुला ना, यहाँ पे रहेगा, देखिएगा वेब कलेक्शन, वेब कलेक्शन और ऑफिस कलेक्शन, शॉर्ट में लिख दिए कलेक्शन और ऑफिस कलेक्शन। तो ऑफिस कलेक्शन वाला प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा आ जाएगा उसका, जैसे एनिमल, वाइल्ड एनिमल, साइंस टेक्नोलॉजी, कार, बस, जो भी सब कुछ आ जाएगा।
अब सिलेक्ट कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज क्लिक पे जाने के बाद किस पर क्लिक करते हैं, प्लस वाला साइन पर, ऑफिस कलेक्शन, ऑफिस COLLECTI कलेक्शन। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरीज, सिलेक्ट CATEGORIES कैटेगरीज। उसके बाद जैसे मान लिया एनिमल सिलेक्ट कर लिए तो एनिमल का फोटो आ गया, अब इसमें से कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड और सिलेक्ट पिक्चर, फिर कॉपी एंड पेस्ट, सेलेक्ट पिक्चर, उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट। तो उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ ला करके आप अपना डॉक्यूमेंट में जहाँ पेस्ट करना उसको यहाँ मिनिमाइज भी ऑप्शन रहता है, हाँ मिनिमाइज करके आपको जहाँ पेस्ट करना पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एक कार्टून टाइप का इमेज आपको खुद ब खुद बना हुआ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये कलेक्शन होता है, इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए छाप लीजिए, आज का एपिसोड आप लोग बंद कीजिए।